जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। एकादशी व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने वाले को अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। माना जाता है अजा एकादशी के दिन व्रत कथा पढ़ने सुनने से श्री हरि सभी कष्टों से हमें मुक्ति दिलाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एकादशी के दिन हमें तुलसी की कथा भी जरूर श्रवण करनी चाहिए और तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि बिना तुलसी पूजा के हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते। ये भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए हम श्रवण करते हैं अजा एकादशी की व्रत कथा। व्रत कथा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए और कथा को पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से अंत तक जरूर श्रवण कीजिए। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का विस्तार से वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं। अजा एकादशी की व्रत कथा अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को भी बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि पूर्वक उपवास और रात्रि जागरण किया। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। भगवान विष्णु का रात्रि भर वह जाप करता रहा। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपना राज्य मिल गया।
वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया, परंतु एकादशी व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई। अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आइए अब श्रवण करते हैं माता लक्ष्मी की कथा। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है प्रभु। भगवान ने कहा, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जब थोड़े ही ना करते हैं। इस पर माता लक्ष्मी बोली, विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए प्रभु। भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा, कहाँ के हो आप? भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान की कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए। अब भगवान स्वयं कथा कर रहे थे तो संगत बढ़ी। दूसरे और तीसरे दिन और भी ज़्यादा भीड़ हो गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा, अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप लिया और उस नगर में पहुंची। एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी कि माता ने उसके द्वार पर पहुंचकर बोली, बेटी जरा पानी पिला दो। तो वह महिला बोली, माता जी 3:30 बजे हैं, मुझे प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता बोली, पिला दो बेटी, थोड़ा सा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। महिला लोटा भर के पानी लाई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो वह सोने का हो गया था। यह देखकर महिला अचंभित रह गई कि लोटा दिया था पीतल का और यह तो सोने का हो गया। कैसी चमत्कारिक माता है। अब तो वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी, माता जी आपको भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। ये सोचा कि खाना खाएगी तो थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास सभी सोने के हो जाएंगे। लालच के मारे वह फिर से बोली। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का समय हो रहा है। वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को सारी बात बता दी। अब महिलाएं यह बात सुनकर सत्संग से उठकर चली गईं। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान ने पूछा, लोगों की संख्या कैसे कम हो गई? किसी ने कहा, एक चमत्कारिक माता जी आई हैं, वो नगर में हैं, जिसके घर दूध पीती हैं, गिलास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है। उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वह भी उठ खड़े हो गए और खिसक गए। पहुँचे माता लक्ष्मी के पास और बोले, माता मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है ना, वो चला जाए, मैं तभी आऊँगी। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही भगवान कथाकार के घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर बांधो, आपकी व्यवस्था
अब से धर्मशाला में कर दी है। महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं, कथा के यहीं रहने दो। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, किसी और को मेहमान बनाकर ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई। कहा, सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे निपट लूं। माता लक्ष्मी ने भगवान से बोला, हे प्रभु, अब तो मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको मेरी माननी पड़ेगी कि तुम तब आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहाँ से बैकुंठ के लिए विदाई ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे यह माता सभी के घरों में बारी बारी आए, पर यह क्या। माता लक्ष्मी ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि अब मैं भी जा रही हूँ। सभी कहने लगे, हे माता, ऐसा क्यों, हमसे क्या भूल हुई। माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जो नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं कैसे रह सकती हूँ। और माता लक्ष्मी चली गई। जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं। अगर हम नारायण की पूजा करें तो लक्ष्मी जी अपने आप ही श्री हरि के पीछे पीछे चली आएंगी, क्योंकि वे भगवान श्री हरि के बिना नहीं रह सकती। किसी भी व्रत में हमें गणेश जी की कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। अब हम श्रवण करेंगे गणेश जी की कथा। गणेश भगवान का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ आप इस कथा को श्रवण कीजिएगा। एक बार गणेश जी एक सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी पवन का आनंद लेते हुए गणेश जी मूषक पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वह एक खेत से गुजरे तो आनंदवश फसलों में हाथ फिरा दिया। गणेश जी के ऐसा करने से उस फसल के कुछ दाने हाथ में आ गए। अब गणेश जी को पछतावा हुआ कि उन्होंने तो चोरी कर ली। भले ही उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं चुराया, लेकिन अब फसल के दाने तो उनके हाथ में आ गए। गणेश जी ने गिने तो वह 12 दाने थे। अब गणेश जी ने उस खेत के मालिक को खोजा और उन सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी पर लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। सेठानी ने सेठ जी से शिकायत की और कहा, देखो, नौकर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। गणेश जी ने बोला कि मैंने तो बस ये कह रहा था कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से वह लक्ष्मी जी घर में ही रहती हैं। सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी ठीक ही तो कह रहे हैं। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवाई। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा, गणेश जी ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच मुझे घसीटकर पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा, ऐसा क्यों किया तुमने। तो गणेश जी ने कहा, सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवाकर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत सारे राजा और राजपाट इसको मिलेगा। सेठ जी ने सोचा, गणेश जी तो ठीक कह रहे हैं। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रहा था, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश जी को कहा, जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश जी सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा,
लाल चुनरी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज हो गई तो सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है? सेठ जी ने बोला, गणेश जी, आपने यह क्या किया? सेठानी की चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश जी को डांट लगाई। गणेश जी बोले, काला वस्त्र पूजा पाठ में नहीं पहनते, इसलिए मैंने उनकी चुनरी फाड़ दी और लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। फिर सेठ जी ने कहा, गणेश तो समझदार हैं। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला, वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए, अब क्या करें? तो गणेश जी बोले, मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को गुस्सा आ गया और बोले, तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मेरे से भी करने लगे। गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश जी ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी ने गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा, हमारे पास तो गणेश जी रहते थे, हमने उनसे इतना काम कराया। जो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा, आपके खेत से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया। सेठ जी को करोड़ों की माया हो गई। गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया वैसे सबको देना, कहते सुनते को सारे परिवार को देना। बोलो गणेश भगवान की जय। दोस्तों, ऐसी कथा कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।